ये कहानी है एक आदिवासी नायक की जिसने मिट रही संस्कृति, खत्म हो रही भाषा और भुलाई जा रही पहचान को बचाने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया। एक आदिवासी हीरो जिसने आदिवासियों को शर्म छोड़ आदिवासियत पर गर्व करना सिखाया। ये कहानी है एक आदिवासी नेता की जिसने एक बढ़िया सरकारी नौकरी छोड़कर संघर्ष का रास्ता चुना। आदिवासियों को एक जननायक जिसने कुर्सी से ज्यादा पहचान और अधिकारों की राजनीति की। और फिर मध्य भारत में पहली आदिवासी पार्टी की नींव रखी जिसने एक वक्त में भोपाल से लेकर दिल्ली तक राजनेताओं की नींद उड़ा दी। ये कहानी है गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम की, जिन्होंने आदिवासी अस्मिता और पहचान और अधिकारों की रक्षा के लिए, उन आदिवासियों के उत्थान के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। ये कहानी है दादा हीरा सिंह मरकाम की, जिन्होंने आदिवासियों को जय सेवा का नारा दिया, अभिवादन दिया और पीले गमछे की पहचान दी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दादा हीरा सिंह मरकाम की। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बार फिर गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको तमाम लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दादा हीरा सिंह मरकाम आदिवासियों के लिए नायक भी थे, मार्गदर्शक भी थे, राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, लेकिन इन सबसे पहले वो आदिवासियों के लिए गोंडवाना के सबसे बड़े पुरोधा थे। और सबसे दिलचस्प बात यह कि जिस गोंडी धर्म, दर्शन और संस्कृति को उन्होंने लाखों करोड़ों आदिवासियों के बीच पहुंचाया, जिसके बचाने के लिए उन्होंने आंदोलन खड़ा किया, उसी गोंडी संस्कृति, धर्म और दर्शन से दादा हीरा सिंह मरकाम खुद आधी जिंदगी तक अनजान थे। ये वो दौर था जब दादा हीरा सिंह मरकाम दूसरे कई आदिवासियों की तरह हिंदू परंपराओं को मानने वालों में से एक थे। लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी जिंदगी का रास्ता भी बदल दिया, मकसद भी बदल दिया और रुख भी बदल दिया। ये बात है साल 1970-80 के दशक की। दादा हीरा सिंह मरकाम अपने गांव तिवरता के एक सरकारी स्कूल में बतौर अध्यापक वहां पर पदस्थ थे। इसी दौरान शिक्षकों की ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए उनको लगातार परेशान किया जाने लगा। दादा हीरा सिंह मरकाम ने इसके लिए सीधे बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। लेकिन जब अन्याय नहीं रुका तब उन्होंने सीधे सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए पाली तानाखार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अपने पहले चुनाव में निर्दलीय बतौर उम्मीदवार उतरे हीरा सिंह मरकाम चुनाव तो नहीं जीत सके, लेकिन जीते हुए उम्मीदवार के बाद सबसे ज्यादा वोट उन्हें मिले, यानी वो दूसरे नंबर पर रहे। और यही वजह है कि साल 1985 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया और वो पहली बार विधायक बने, पहली बार विधानसभा पहुंचे। लेकिन असली कहानी यहां से नहीं शुरू होती। असली कहानी शुरू होती है 5 साल पहले, जब वो अपना पहला चुनाव हार गए थे। इसी दौरान उनको 1980 का दशक था, जब 1980 का दशक नहीं, 1980 का साल था अगर मैं ठीक ठीक बोलूं, तब हीरा सिंह मरकाम सरकारी नौकरी भी छोड़ चुके थे और पहला चुनाव भी हार गए थे। इसी दौरान किसी काम से उनका नागपुर जाना हुआ और तब वो पहली बार नागपुर के गोंडवाना क्लब पहुंचे और तब उनकी वहां मुलाकात हुई गोंडी साहित्य, गोंडी दर्शन के जानकार दादा मोती रावण कंगाली और सुनेर सिंह ताराम से हुई। और बस इसी मुलाकात ने हीरा सिंह मरकाम की सोच, नजरिए और जिंदगी के रुख को पूरी तरह बदल कर रख दिया। फॉरवर्ड प्रेस को दिए एक इंटरव्यू में खुद हीरा सिंह मरकाम बताते हैं कि हम भी पहले बहुत बड़े अखंड रामायणी थे, ब्राह्मण तक हमें मानते थे, लेकिन 1980 का चुनाव हारने के बाद जब मैं नागपुर गया तो गोंडवाना दर्शन, गोंडवाना साहित्य पढ़ने का मौका मिला और फिर धीरे धीरे मैं गोंडवाना धर्म और संस्कृति को मैंने जानना और समझना शुरू किया। इसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि लाखों करोड़ों जो गोंडवाना के लोग हैं वो अपने ही धर्म, संस्कृति और पहचान से पूरी तरह अनजान है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने गोंडी धर्म, संस्कृति और पहचान के लिए एक सामाजिक अभियान शुरू किया। आदिवासियों को गोंडवाना के गौरवशाली इतिहास और विरासत से रूबरू करवाया और उन्हें आदिवासियत पर गर्व करने की वजह दी। और इसी के साथ शुरू हुआ गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन। कभी पैदल, कभी बस तो कभी बाइक, साधन हो या ना हो, पर उनका आंदोलन हमेशा आगे बढ़ता गया। गांव से शहर, शहर से राजधानी और फिर पूरे देश में गोंडवाना का नाम गूंजने लगा। हीरा सिंह मरकाम सीधे तौर पर मानते थे कि राजनीति ही विकास की कुंजी है। वो मानते थे कि आदिवासी दशकों तक राजनीति से दूर रहे, इसलिए उनका विकास अभी तक नहीं हो पाया। और इसी सोच के साथ 13 जनवरी साल 1991 उन्होंने आदिवासियों की पहली मध्य भारत की पार्टी की नींव रखी, जिसका नाम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। और इसके बाद गोंड संस्कृति, पहचान और अधिकार के मुद्दे पर संघर्ष उन्होंने शुरू कर दिया, जो उनकी आखिरी सांस तक जारी रहा।
आदिवासियों के मुद्दों को उठाते हुए जल्द ही दादा हीरा सिंह मरकाम आदिवासियों की मुखर आवाज और जननायक बन गए। साल 1995 में पाली तानाखार विधानसभा सीट में हुए उपचुनाव में वो चुनाव जीतकर दूसरी बार विधायक बने और अपनी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पहले विधायक बने। इसके बाद 1998 के चुनाव में वो फिर चुनाव जीतते हैं और तीसरी बार विधायक बनते हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी का विस्तार करना शुरू किया। साल 1999 में महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में गढ़चिरौली से उन्होंने अपने उम्मीदवार को जितवाया और इसके बाद आया साल 2003। जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुए तो हीरा सिंह मरकाम की पार्टी ने तमाम राजनीतिक विश्लेषकों को चौंकाते हुए 3 सीटों पर जीत दर्ज की और साथ ही 2% वोट पूरे प्रदेश में पाए। गोंडवाना की सफलता ने कांग्रेस के साथ ही बीजेपी को भी हैरान कर दिया और सरकारों को आदिवासी ताकत का पहली बार एहसास कराया। हीरा सिंह मरकाम जमीनी लड़ाई लड़ने वाले नेता थे। वो कुर्सी पाने से ज्यादा आंदोलन में यकीन रखते थे। वो कहते थे कि आंदोलन विचारों से लड़े जाते हैं, भीड़ से नहीं। हीरा सिंह मरकाम ने ऐतिहासिक गोंडवाना साम्राज्य के आधार पर गोंडवाना राज्य की मांग की, उसकी आवाज बुलंद की जो आज तक तमाम हलकों में सुनाई देती है। उन्होंने पूरे देश में आदिवासियों के लिए एक ही अनुसूची यानी 6ठी अनुसूची में सभी आदिवासियों को शामिल किया जाए, इस मुद्दे को उठाया और साथ ही गोंडी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भी आंदोलन किए। आदिवासियों के लिए जल, जंगल और जमीन और अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने दिल्ली तक आंदोलन किया। इससे अलग हीरा सिंह मरकाम बेहद बेबाक और सीधे और साफ बोलने वाले राजनेताओं में से एक थे। वो आदिवासियों को आईना दिखाते हुए कहते थे कि आदिवासी चिंतन नहीं करते, इसलिए अभी तक समाज में मजदूर और नौकर पैदा हो रहे हैं, मालिक नहीं हो रहे। वो युवाओं से कहते कि गरीब के घर पैदा होना गलती नहीं है, लेकिन गरीबी में जीना और गरीब रहकर ही मर जाना सबसे बड़ी गलत बात है। और वो कहते थे जिनके पास पैसे नहीं होते वो ना खुद का विकास कर पाएगा, ना अपनी संस्कृति बचा पाएगा। आदिवासी बच्चों की शिक्षा के हिमायती हीरा सिंह मरकाम, जो 8वीं तक बच्चों को प्रमोट किया जाता है, इसके बड़े खिलाफ थे। वो ये मानते थे कि 8वीं तक बच्चों को प्रमोट कर दिया जाता है और जब 9वीं और 10वीं में बच्चे पहुंचते हैं तो वो फेल हो जाते हैं क्योंकि उनका सही मूल्यांकन नहीं हो पाता और फिर उसके बाद उन आदिवासी बच्चों को गिट्टी की खदान में भेज दिया जाता है। इसलिए वो इस सिस्टम के बेहद खिलाफ थे। हीरा सिंह मरकाम समाज के सम्मेलनों में जहां तमाम आदिवासी लाखों जुटते थे वहां बड़ी चुभने वाली बातें कहा करते थे। वो कहते थे कि आदिवासियों की हालत बंदरों की तरह हो गई है। जैसे बंदर इंतजार करता है कोई आएगा, चना डालेगा, वो चना खाएगा, वैसे ही आदिवासी इंतजार करते हैं कि कब सरकार देगी और कब उनका जीवन चलेगा। वो मानते थे कि आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनना चाहिए और इसके लिए पूरे समाज को आगे आना चाहिए। वो लोगों को समझाते कि सरकार की मुफ्त की योजनाओं पर निर्भर नहीं रहना चाहिए क्योंकि मुफ्त का खाने वाला इंसान का ना स्वाभिमान जागता है और न वो आंदोलन कर सकता है, न क्रांति। ऐसी कमाल की शख्सियत हीरा सिंह मरकाम का जन्म 14 जनवरी 1942 को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के तिवरता गांव में हुआ था। परिवार संपन्न नहीं था, गांव में स्कूल भी नहीं था, इसलिए शिक्षा पाने के लिए दादा हीरा सिंह मरकाम को काफी संघर्ष करना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी उनकी ललक कम नहीं हुई। 18 की उम्र पार करते ही सरकारी स्कूल में अध्यापक बन गए। अब वो बच्चों को भी शिक्षा दे रहे थे लेकिन साथ ही खुद भी विद्यार्थी बने रहे। नौकरी करते करते ही उन्होंने बीए किया, पहले फिर एमए किया और उसके बाद गोल्ड मेडल के साथ एलएलबी किया। खेतीहर मजदूर के घर पैदा हुआ यही बच्चा आगे जाकर आदिवासी अस्मिता की सबसे बुलंद आवाज बना। हीरा सिंह मरकाम अपनी सारी जिंदगी आदिवासियों की अस्मिता के लिए, उनकी पहचान के लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ते रहे। उनकी एक बात मैं आपसे आखिर में कहना चाहूंगा जो अक्सर आदिवासियों से कहते थे कि दलितों ने 1000 गुना ज्यादा तकलीफ झेली है, इसलिए वो 1000 गुना समय पहले जागृत हो गए हैं। लेकिन गोंड आदिवासियों ने उतनी तकलीफ नहीं झेली क्योंकि उनके पुरखे जो है राजा महाराजा थे, इसलिए वो अभी तक जागृत नहीं हुए। ये बात वो आदिवासियों को जागृत करने के लिए कहा करते थे। इसलिए वो सिर्फ एक नेता नहीं थे बल्कि वो एक युग थे। हाल ही में 14 जनवरी को उनकी जन्म जयंती थी, तो हमने सोचा कि हम किसी वजह से तब वीडियो नहीं बना पाए थे, लेकिन हमने सोचा कि इतनी महान शख्सियत के बारे में जरूर वीडियो बनाना चाहिए, इसलिए ये वीडियो हम आपके सामने लेकर आए थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट पर लिख के बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।